दोस्तों बीएससी लिमिटेड। अब दोस्तों बीएससी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि इसने क्वार्टरली रिजल्ट के जो डेट्स हैं वो ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है। अब डेट्स की बात करें तो वो हमें 7 अगस्त देखने को मिलता है और उस दिन जो कंपनी रिजल्ट अपना रिपोर्ट करेगी वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट की एक कंपनी है, नाम है एंजल वन, जो कि एज ए ब्रोकर के तौर पर काम करती है। अब दोस्तों एंजल वन की अगर हम बात करें तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर आप एनएससी में ट्रेड करते हो या फिर बीएससी में, अगर आप एंजल वन से ट्रेड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली एंजल वन को आप एज ए ब्रोकरेज दोगे ही दोगे। बट बीएससी और एनएससी के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप एनएससी में ट्रेड कर रहे हैं तो इससे बीएससी को कोई मतलब नहीं है, और बीएससी में ट्रेड कर रहे हैं तो एनएससी को कोई मतलब नहीं है। तो क्वार्टर वन की जो पीरियड है वो बेसिकली अगर पिछले साल के क्वार्टर वन से कंपैरिजन करें तो कम ऑडियंस वाला पीरियड था। तो इस वजह से नंबर्स देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ब्रोकर का नंबर Q1Q बेसिस पे गिरता हुआ नजर आया, Q1Q बेसिस पे इंप्रूव करता हुआ नजर आया, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़े मार्जिन से गिरता हुआ नजर आया। तो क्या वो चीज़ें हमें एक्सचेंज के साथ भी देखने को मिल सकता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो चीज़ें हमें 7 अगस्त को ही क्लियर होती हुई नजर आएगी। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों क्वार्टर वन चाहे कंपनी का जैसा भी है, बट क्वार्टर टू में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो नंबर कैसे आएंगे। क्योंकि क्वार्टर वन में एक न्यूज़ तो हमने सुना कि एक्सपायरी के जो डेट्स हैं वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं। एनएससी की एक्सपायरी हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेगा और बीएससी की एक्सपायरी हमें थर्सडे को देखने को मिलेगी। जिसकी एक्सपायरी पहले उसको ज़्यादा वॉल्यूम्स मिलने के चांसेस रहते हैं, और एनएससी को यहाँ ज़्यादा अगर वॉल्यूम्स मिलते हैं तो बीएससी के जो मार्केट शेयर है वो ज़रूर रिड्यूस हो सकता है। तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि क्वार्टर टू के नंबर्स में भी देखने को मिल जाए। और साथ में क्वार्टर टू के नंबर्स में एक और चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और वो है जैन स्ट्रीट। अब देखो दोस्तों एनएससी के प्रीमियम टर्नओवर के जो नंबर है उसमें हमें 35% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अगर हम इसके इंडेक्स ऑप्शन के प्रीमियम टर्नओवर की बात करें, जो कि बेसिकली एनएससी का डेटा है। अब एनएससी का डेटा है तो ऐसा तो नहीं है कि बीएससी के डेटा में ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैन स्ट्रीट बेसिकली इंडियन मार्केट से ही बैन कर दिया गया है। अब ऐसा तो नहीं है इंडियन मार्केट से वो बैन है तो इसका मतलब एनएससी में वो ट्रेड नहीं कर सकते, बीएससी में कर सकते हैं, दोनों जगह नहीं कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट तो हमें दोनों जगह ही देखने को मिल सकती है। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया है, अगर हम जून के महीने के एवरेज एक्सपायरी डेज की बात करें और एनएससी का डेटा को देखोगे तो एवरेज एक्सपायरी डेज में जो टोटल टर्नओवर था वो 60,605 करोड़ हमें देखने को मिलता था। बट वो नंबर 35% से गिरकर 39,625 करोड़ देखने को मिल रही है, जो कि एक बड़ा सरदर्द हो सकता है एनएससी के आने वाले क्वार्टर्स के अर्निंग्स के लिए। क्योंकि ओवरऑल टर्नओवर गिरेगा तो कंपनी को कम ट्रांजैक्शन चार्जेस मिलेंगे ना, और जितना कम ट्रांजैक्शन चार्जेस उतना कम इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना अगर आप इन्वेस्टर हैं किसी भी एक्सचेंज के। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।